वैश्विक महामारी कोरोना की दस्तक के बाद से ही लॉकडाउन का दौर शुरू हुआ। कई कोरोना वॉरियर्स अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। ऐसे में प्रतापपुर में सामाजिक काम करने वाले युवाओं ने एक बेघर को घर देकर न केवल दिव्यांग को सहारा दिया बल्कि साथ ही मानवता की अनोखी मिसाल भी पेश की है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के दौरान जहां अपने भी साथ देने को तैयार नहीं है, वहां सामाजिक संगठनों ने न केवल साथ दिया बल्कि बेसहारा को सहारा भी दिया। ऐसे ही सामाजिक संगठनों द्वारा की गई एक अनोखी पहल से न केवल बेघर को घर देकर उसके जीवन को सुगम बनाया गया बल्कि समाज में मानवता की मिसाल भी पेश की गई। दर बदर ठोकरें खाई तो ये मालूम हुआ घर किसे कहते हैं, क्या चीज है बेघर होना। ये पंक्तियां चंद शब्द नहीं बल्कि यह पंक्तियां घर का असल मतलब बताती हैं। ऐसे ही घर होने का दंश झेल रहा पौड़ी गांव का दिव्यांग भोला अपने परिवार के साथ कुटिया में रहने को मजबूर था। इसी दरमियान सामाजिक सेवा संगठन के युवा राकेश मित्तल, चंद्रिका और विजय को भोला की जानकारी हुई। उन्होंने भोला की दर्द भरी जिंदगी को देखा और भोला के लिए घर बनाने की मुहिम को ठाना और देखते ही देखते 1.5 महीने में घर तैयार कर दिया। वहीं भोला ने अपने घर का नाम बेटी की याद में गुड्डी का घर रखकर उसे समर्पित किया है। बहुत समस्या भैया, ऐसा घर रही मोर एक बडेरी रही, वो टूटने वाला रही, एकदम टूटिए जाते ही तो रात भर नींद न लागे, पानी के मारे झोरो झीटो रात भर बैठ के बिहान करते रहे भैया। एकदम मतलब सब कथी चुआ जना कि अब गिरी लड़का रही तो उठे माँ मतलब बैठ के बिहान करते रहे भैया रात दिन। तो सब यही देखिन विजय भैया है सरपंच है सब भाई देखिन कहीं बड़ी भारी का तकलीफ है। रात में दिखाए भैया कोई आइन देखे बर प्रतापपुर से ये चंद्रिका भैया देखिन आए के तो वही सहयोग करीन भैया तो सब सहयोग करके भैया सब बनाए दें हैं। आज भोला के पास शासकीय योजनाओं से बनने वाले घरों से अच्छा घर है जो इन सामाजिक संगठनों के युवाओं की देन है। युवाओं का मानना है कि शासन प्रशासन की योजनाओं की आस में शायद भोला और कई साल खुले आसमान वाली झोपड़ी में दिन बिताता। लॉकडाउन के समय भोला के परिवार की स्थिति सामने आई थी। 4 लोगों का परिवार था जिसमें भोला स्वयं विकलांग है, आँख से, बीवी हाथ से विकलांग है, एक बच्ची थी वो भी मानसिक रूप से विकलांग थी और एक बच्चा छोटा बच्चा वो बस स्वस्थ था। लेकिन इनके पास कमाई धमाई का कोई जुगाड़ नहीं था विकलांगता की वजह से। न खुद का घर था और एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा घर था, अपन जो पान ठेला बोलते हैं ना उस तरह का घर था और बहुत दयनीय स्थिति में रह रहा था ये। भैया ये इसका परिस्थिति सोचा, इसका घर देखने में ऐसा लग रहा था कभी इसके यहाँ बड़ा घटना हो सकता है। छोटा मकान था, जर्जर हो चुका था। इस चीज़ को लेके इसको कोई शासन प्रशासन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो अपने तरफ से इसका मकान के लिए जगह मैं दे दूं तो मैं भी इसके वो रह जाऊंगा कि कुछ किया अपने दिल में, अपने जीवन में कुछ मैं भी। बहरहाल केवल शासकीय योजनाओं के भरोसे किसी गरीब की मदद हो ऐसा जरूरी नहीं। यह साबित कर दिया है राकेश, चंद्रिका और विजय जैसे युवाओं ने। अगर मदद करने की इच्छा हो तो मदद के सैकड़ों हाथ कई भोला जैसे बेघरों को घर दे सकते हैं। सूरजपुर से इमाम खान के साथ नेहा भदौरिया, हिंदी खबर।